जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी। संकट जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी और गुरु जी का शुक्राना सत्संग अमृत वेले में कर रही हूँ संगत जी। मैं कौन होती हूँ संगत जी? गुरु जी ही करवा रहे हैं मुझसे। अम संकट जी, आज गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए जो कह रहे हैं संकट जी, वो मेरा 2 साल पुराना, जब मैंने गुरुजी से मतलब मुझे खुद से कनेक्ट किया था ना, तो वो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने क्लिक करवाया है मुझे कि ये वाला सत्संग मुझे आज शेयर करना है। संगत जी, मैंने यह शेयर किया है, लेकिन आज फिर भी मुझे गुरु जी का आदेश है तो मैं फिर से शेयर करूँगी। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो संगत जी, गुरु जी से मैं कैसे कनेक्ट हुई थी? आज से 2 साल पहले संगत जी, मैं गुड़गाँव में जॉब करती थी और गुड़गाँव में मैं एक मैम थी मेरी, वो 85 के करीब थी अराउंड, उनकी एज, और उनको लंग कैंसर था संगत जी। तो मैं उनकी केयर करती थी संगत जी, उनको सब कुछ करती थी संगत जी अपने हाथों से। तो संगत जी, उनका जो है ना जो ट्रीटमेंट चल रहा था और उनको 4th स्टेज का कैंसर था संगत जी। तो वो जो भी है उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और उनकी एज के अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट को झेल नहीं पाई संगत जी। तो वो चली गई और मेरा उनसे अटैचमेंट बहुत था, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा नहीं हैं। तो संगत जी, उन्होंने ही मुझे माँ-बाप का प्यार दिया और माँ-बाप का प्यार दिया, सबका प्यार उन्होंने मुझे दिया है संगत जी। तो वो जैसे चली गई ना, तो मुझे सदमा सा लग गया था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी संगत जी, मेरा कोई भी नहीं था। संगत जी, तो उनके जाने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लग गई। मैं सोचने लग गई कि मैं क्यों यहाँ पे हूँ? मैं भी मैडम के साथ ही चली जाऊँगी एंड मैम के पास ही मैं चली जाऊँगी। इस दुनिया में मेरा कौन है उनके अलावा? वो थीं तो सब कुछ था। शंकर जी वो नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। तो शंकर जी, ऐसे ही ना मुझे 2 रात हो गई सोचते-सोचते। मैं रोए जा रही थी संगत जी। संगत जी, इससे पहले भी ना मैं बीच-बीच में जैसे कि टाइम पास करने के लिए मैं कुछ ना सर्च करती रहती थी फ़ोन में संगत जी। तो जाने-अनजाने में मैंने गुरुजी का सत्संग भी सुना था, जिसमें फर्स्ट टाइम मैंने वो सत्संग सुना था, मैडम के पास बैठ के सुना था। मैडम के पास बैठी होती थी, मैं और मैम लेटे होते थे संगत जी। तो वहाँ बैठ के ही मैंने वो सत्संग सुना था संगत जी। तो वो सत्संग भी ये था कि आंटी अपना सत्संग सुना रहे थे कि वो बड़े मंदिर गई थी फर्स्ट टाइम और वो गुलाबों के फूल की माला लेके गई थी। तो वहाँ पे बड़े मंदिर में जैसे कि बारिश, संगत जी सब कुछ हम गुरु जी के लिए लेके जाते हैं तो वो रोक लेते हैं ना संगत जी। तो वो जो माला है ना, फूलों की माला, तो वो रोक ले गई थी सेवादार आंटी ने। तो
मतलब वो जैसे चढ़ाना चाहती थी और गुरुजी को और गणपति बप्पा जी को वो फूल माला चढ़ाना चाहती थी वो आंटी। तो संगत जी जैसे कि वो सब ना वो सत्संग मैंने सुना जाने अनजाने में संगत जी। तो गुरुजी ऐसे मुझे धीरे-धीरे कनेक्ट कर रहे थे। अम, मुझे गुरुजी का कुछ नहीं पता, संगत जी गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता। गुरुजी ये भी नहीं पता था कि गुरुजी हैं कि नहीं है इस दुनिया में, कुछ नहीं पता था संगत जी। तो ऐसे ही संगत जी मैं कुछ-कुछ सुनती रहती थी, ये कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था ये सत्संग है, क्या है? मतलब बस मैं ऐसे ही अपनी नॉलेज के लिए सुनती थी संगत जी, ऐसे देखती थी मैं। तो संगत जी हुआ क्या था मैडम के जाने के बाद, जैसे कि मैंने बताया भी है आपको कि 2-3 तक तो मैं सोई नहीं थी और मैं रोती ही रहती थी कि मुझे अपने पास बुला लो। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है, मुझे सब खाली-खाली लग रहा है संगत जी। तो गुरुजी तो इनडायरेक्टली मेरे साथ थे, मुझे नहीं पता था संगत जी। तो संगत जी जैसे कि मैं रो रही थी, दिन-रात रो रही थी और 2 रात तक मैं सोई नहीं थी। मतलब मेरा आँख खुले के खुले और मैं सोच रही थी कैसे अपने आप को ख़त्म करूँ, कैसे करूँ और मेरा बेटा भी है संगत जी। तो फिर भी मैं ये सोच रही थी कि कोई बात नहीं, अब ये बड़ा हो चुका है, ये अपने आप को सँभाल सकता है। मेरी ज़िम्मेदारी जो है ख़त्म है और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरा जो सब कुछ था वो चला गया है संजय जी मैडम के रूप में। तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब ये बड़ा हो चुका है, सँभाल ले खुद को। तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे चले जाऊँगी एक दिन। तो संगत जी सुसाइड मतलब ऐसे अपने आप को ख़त्म करने के मन में थॉट्स आ रहे थे, मुझे नहीं पता संगत जी। तो ऐसे पता नहीं रोते-रोते ना संगत जी से फ़ोन को स्क्रॉल करने लग गई थी। तो गुरुजी का मैंने देखा संगत जी के गुरुजी का जो मंदिर है जो छतरपुर में, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में संगत जी। तो हुआ क्या था, मैंने अपने बेटे को बोला मेरी आँखें सूजी हुई, मेरा शरीर थका हुआ और सोई नहीं संगत जी 2 रातों से। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे बुलाया बड़े मंदिर उस दिन। तो संगत जी जैसे कि मैं निकल गई, मैंने अपने बेटे से कहा कि हम गुरुजी के मंदिर चलते हैं, तो कहता है कि ठीक है मम्मा चलते हैं। तो मैं गई संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं पता था और ये पता था कि गुरुजी का मंदिर छतरपुर में है संगत जी। जैसे ही मेट्रो से उतरी मैंने ऑटो वाले भैया देखे कि वो आवाज़ लगाते हैं बड़े मंदिर के लिए, तो संगत जी मैं बहुत खुश हो गई कि हाँ, बड़े मंदिर मतलब कोई मंदिर है, सच में जो ये वीडियो मैंने देखी थी, तो ये सच है। तो संगत जी मैं खुश हो गई। तो उसके बाद मैंने उन अंकल से कहा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है और मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो संगत जी उन अंकल ने कहा कि ठीक है, आप बैठ जाइए। तो संगत जी ऐसे ही मेरी फर्स्ट टाइम की जो यात्रा थी वो बड़े मंदिर की स्टार्ट हुई संगत जी, और मैं बहुत ही मेरे मन में ये आ रहा था कि कब मंदिर आएगा, कब मंदिर आएगा। मैं बहुत इधर से उधर संगत जी पागलों की तरह देख रही थी, मंदिर कब आएगा, मंदिर वेट कर रही थी। तो संगत जी ये फर्स्ट टाइम था जैसे कि हमें बड़े मंदिर पहुंचे, मतलब जहाँ से गुरु जी की मतलब ऐसे जहाँ पे मेन एंट्री है संगत जी, वहां से ही गई थी मैं फर्स्ट टाइम संगत जी। जैसे कि अंकल ने मुझे बोला कि ये है बड़े मंदिर। तो संगत जी जैसे कि मैंने कदम रखा बड़ी मंदिर की ज़मीन पे, कदम रखा ना, तो संगत जी मैं अपनी खुशी का ठिकाना नहीं बता सकती। जो फर्स्ट टाइम गया हुआ है, वो बता सकता है कि वो फीलिंग क्या होती है। मेरी भी वही फीलिंग थी संगत जी। मेरी आँख में आँसू और दिल में ऐसी उमंग मैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे इतनी अंदर से इतनी खुशी हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था
कि किस चीज़ की खुशी है मेरे अंदर। मुझे नहीं पता लग रहा था कि किस चीज़ की खुशी है मेरे अंदर, और मैं अपने बेटे से कहती कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये क्या मतलब कौन-सी जगह है? क्या है ये? कैसा जादू है? ऐसा लग रहा है संगत जी, गुरुजी अंदर से मुझे मेरी डोर खींच रहे हैं संगत जी, मुझे बुला रहे हैं कि आजा तू। तो संगत जी ये मेरी फर्स्ट टाइम की फीलिंग थी कि मैं बड़े मंदिर जा रही थी और कह रही थी कि रास्ता क्यों नहीं खत्म हो रहा है गुरुजी, क्यों नहीं आ रहा है गुरुजी। संगत जी मैंने तो वैसे तो मैंने देखा था वीडियो में हल्का-फुल्का, मुझे याद था कि गुरुजी कैसे दिखते हैं, तो इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में। तो शंकर जी जैसे कि आप पहुँचते गई और मैंने शिवलिंग देखा ना शंकर जी, मैं बहुत ही खुश हुई। अपने बेटे से कहा कि देख कितना बड़ा शिवलिंग है, और ये मैंने देखा था वीडियो में, यही था, हम सही जगह आ गए हैं। तो मैं बहुत ही खुश, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी, कोई भी ठिकाना नहीं था। ऐसे में चलती चली गई, और जैसे कि मैंने देखा संकट जी, मैंने एक्सपीरियंस किया। सबसे पहले मुझे जल प्रसाद मिला, फिर चाय प्रसाद, दरबार में बैठे, तो बस मेरे लिए तो संकट जी सब कुछ एक जन्नत में जैसे होता है ना, इंसान फर्स्ट टाइम जाता है उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो संकट जी ऐसे गुरुजी ने मुझे खुद से कनेक्ट किया और मुझे बचाया। संगत जी मुझे गुरुजी ने बचाया। फर्स्ट टाइम जब हम गए थे तो हमें कुछ पता नहीं था संगत जी। तो जो मेरा बेटा है ना, जिस पे एक लंगर प्रसाद की थाली रखते हैं, तो चटाई पे वो चढ़ गया था संकट जी। उसको फर्स्ट डे पे ही बहुत डाँट पड़ी थी सेवादार अंकल की। तो वो दिन मुझे भूलता नहीं है, कि मुझे वो बुरा लगा था कि हम पहली बार आए, हमें पता नहीं है। तो इस बारे में तो क्या मतलब मैट पे पहनने तक हमें पता नहीं था कुछ भी। तो हम ऐसे ही आँख खोल के संगत जी ऐसे आँख खोल के ऊपर मतलब ऐसे चले जा रहे थे। हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता संगत जी। बट वो बात है ना कि गुरुजी अगर हम फर्स्ट टाइम जाते हैं और हमें डाँट पड़ जाए बड़े मंदिर में जाके सेवादार अंकल जी के ज़रिए या गुरुजी के ज़रिए, तो उसमें भी हमारे कष्ट कटते हैं। तो मुझे आज पता लगा है संगत जी, उस दिन पता नहीं जब मुझे बहुत बुरा लगा था कि कैसे लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम आए हैं और गलती हो जाती है इंसान से। जिनको नहीं पता होता फर्स्ट टाइम जाता है कहीं पे, तो नहीं पता होता है सब कुछ रूल्स वगैरह उनके। तो संगत जी ऐसे ही उनको मुझे मुझे बुरा लगा, फिर मैं बाद में समझ गई संगत जी। तो ये दिन मुझे संगत जी गुरुजी ने कनेक्ट कर लिया है, और आज मुझे जुड़े हुए 2 साल होने वाले हैं, हुए नहीं हैं। सितंबर में 2 साल हो जाएँगे संगत जी मुझे। ऐसे में संगत जी गुरुजी की मेरी जर्नी और गुरुजी की जर्नी शुरू हुई थी मेरे साथ। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे इनडायरेक्टली पहले से ही बहुत कनेक्ट किया हुआ था, तो मैं समझ नहीं पाई थी कुछ भी। मेरा टाइम तो तब आया था जब मैं सुसाइड करने वाली थी। अब अगर संगत जी गुरुजी नहीं ना आते संगत जी, तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लेती। कैसे ना कैसे करके मैंने मन अपना बना लिया था। मैंने सोचा था कि अपने बेटे के बारे में भी, बचाने वाले भी गुरुजी ही हैं संगत जी। और तब से ही संगत जी गुरुजी ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है। गुरुजी की कृपा बहुत है मेरे ऊपर संगत जी। गुरुजी ही मेरा घर चला रहे हैं, मुझे ठीक कर रहे हैं, जो भी मेरी बीमारियाँ हैं मुझे ठीक कर रहे हैं दिन ब दिन। जो भी ब्लैक मैजिक था वो ख़त्म कर रहे हैं संगत जी। ऐसे-ऐसे ड्रीम्स मुझे दिखाते हैं कि जिसमें ब्लैक मैजिक ख़त्म करें संगत जी। संगत जी गुरुजी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर भी। संगत जी आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ। गुरुजी से मेरा कैसे कनेक्शन हुआ था, गुरुजी ने मुझे कैसे जोड़ा था, ये गुरुजी ने मुझे आज शुक्राना सत्संग दोबारा से शेयर करवाया है संगत जी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी।
आगे की जर्नी मैं फिर शेयर करूँगी संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से संगत जी, गुरुजी ने कैसे मुझे बचाया, कैसे किया संगत जी, वो मैं आगे की जर्नी में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। एंड संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरुजी का प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करने अमृत वेले में करने आई हूँ संगत जी। गुरुजी, मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी और गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, संगत जी, ये मेरा कल का शुक्राना सत्संग है संगत जी। मुझे 3-4 दिन से ना बैक पेन हो रही है बहुत ज़्यादा, बैक पेन और नेक पेन। तो संगत जी, मतलब गर्दन जो अकड़ गई थी बिल्कुल ही और ठीक ही नहीं हो रही थी मुझे, मैंने बहुत कुछ कर लिया था संगत जी। मतलब गुरुजी का चंदन तिलक लगाया, मैं जल प्रसाद पे जल प्रसाद भी मैं लगा रही थी संगत जी। बट वो है ना जो मेरी संगत जी नेक पेन, कमर दर्द वो ठीक ही नहीं हो रहा था। इतना हो गया था संगत जी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी बेड से संगत जी। तो संगत जी, करने कराने वाले गुरुजी महाराज जी हैं। और संगत जी, मैं मतलब गुरुजी ऐसी शक्ति मुझे देते थे कि मैं अमृत वेले का पाठ उठ के करती थी और कर रही हूँ। गुरुजी महाराज जी ने मुझे सेवा दी है, तो वो कैसे ना कैसे करके पूरी हो ही गई थी होगी संगत जी। संगत जी, मुझे ऐसे दर्द हो गया था ना कि मैं सहन नहीं कर पा रही थी। तो दवाइयाँ भी मैंने काफ़ी खाई थी। जो गुरुजी कहते हैं ना कि मैं अपना काम करूँगा, डॉक्टर अपना काम करेगा। तो इसीलिए संगत जी, मैं डॉक्टर के पास भी गई संगत जी। तो संगत जी, डॉक्टर के पास गई कल, गुरुजी को साथ लेकर के गई। गुरुजी साथ-साथ ही थे मेरे। तो मैंने देखा तो मैंने काउंटिंग करी संगत जी, गुरुजी की जो गाड़ियाँ हैं, 7 नंबर की मुझे ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। जैसे कि जब मैं गई तो 7 गाड़ियाँ मैंने गुरुजी की देखी। जब मैं हॉस्पिटल गई संगत जी कल, एंड उसके बाद जब मैं आई वापस, जैसे मैं बैठी ऑटो में तो अंदर के लिए तो आई, तो वो 7 गाड़ियाँ ही मुझे नज़र आई। तो ये 777 की ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी ने दी है। गुरुजी की फ्रेग्रेंस हॉस्पिटल में भी थी संगत जी, रास्ते में भी थी, एंड जहाँ पे मैं थी संगत जी, वहाँ पे गुरुजी की फ्रेग्रेंस मैंने फ़ील करी है संगत जी। गुरुजी मेरे साथ-साथ ही थे संगत जी। गुरुजी ने सब कुछ करवाया है, गुरुजी ही लेकर गए हैं। गुरुजी ने ही मेरा जो ट्रीटमेंट करवाना था वो करवाया है संगत जी। संगत जी, जिसमें मैं इमरजेंसी वार्ड में गई थी, एंड उसका नंबर भी 661 था, तो प्लस करके 7 बनता है, तो मैं उस रूम में ही गई। तो गुरुजी की प्रेज़ेंस वहाँ पे भी मुझे फ़ील हुई। उसके बाद जब मैं बाहर आई, मैं वेटिंग एरिया में जब इंजेक्शन लगाया मुझे, तो बाहर उन्होंने बोला कि 1 घंटे के लिए वेट करना है। तो मैं बाहर आके बैठी, तो मैंने सामने देखा तो 4+3 संगत जी, ये भी 7 नंबर बनता है संगत जी। तो
गुरुजी की प्रेज़ेंस तो सब जगह मुझे महसूस हो रही थी। गुरुजी मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवा रहे थे कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। जो भी कुछ हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ। संगत जी, मेरा पता नहीं कितना बड़ा कष्ट गुरुजी काट रहे थे संगत जी। जो गुरुजी इस तरीके से काट रहे थे, बहुत बड़ा कष्ट मेरे ऊपर था। जो गुरुजी मुझसे अमृत वेला भी करवा रहे हैं और इस तरीके से उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भी भेजा। वरना ऐसा होता नहीं है संकट जी कि कभी भी गुरुजी का चंदन तिलक लगा के जल प्रसाद पी के हम ठीक ना हो, ऐसा कभी नहीं होता है। मैं तो संकट जी इतने टाइम से देख रही हूँ, मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम तो जल प्रसाद से और चंदन तिलक से ठीक हुई है संकट जी। तो मैं समझ गई थी कि गुरुजी मेरा बहुत बड़ा कोई कष्ट कटवा रहे हैं और संगत जी, मेरा हॉस्पिटल जाना भी तय था संगत जी, कि जैसे कि मैं अवॉइड कर रही थी कि हाँ भाई गुरुजी मुझे यहीं ठीक कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी के ऊपर। संगत जी, गुरुजी जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, मैं संगत जी मेरा कल्याण ही होना होगा ना संगत जी। मेरा निकन जहाँ मैं हॉस्पिटल में गई, मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने रख कर के लेके गई थी संगत जी। वहाँ पे एक ऐसा भी केस आया था एक्सीडेंट वाला, तो मैं वहाँ बैठी हुई थी, मंत्र जाप भी मैं कर रही थी सबके लिए संगत जी। मुझसे गुरुजी ने अरदास करवाई हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में मैं गई, जिस वार्ड में मैं इमरजेंसी वार्ड में थी, वहाँ पे संगत जी गुरुजी ने मुझसे अरदास करवाई सबके लिए संगत जी। तो गुरुजी ने मेरा कल्याण नहीं करना था वहाँ संगत जी, वहाँ भेज के सबका कल्याण करना था। जो भी बुरी कंडीशन में है और वेंटिलेशन वेंटिलेशन पे है, तो संगत जी मुझे वहाँ मतलब माफ़ करना, मुझे सही से बोलना नहीं आ रहा है संगत जी। तो वो बुरी कंडीशन पे थे जो भी, तो संगत जी गुरुजी ने सबका कल्याण करना था, इसीलिए संगत जी उन्होंने मुझे जरिया बना करके वो गए। और वहाँ पे एक ऐसा केस आया था ना एक्सीडेंट वाला, जो मैं देख नहीं पा रहे थे। वो ब्लड ब्लड हो रखा था उनके पैर में। कोई मजदूर आया था संगत जी, सामने ही मेरे जैसे बैठी हुई थी बाहर, तो मैंने देखा तो गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ने करवाई मुझसे अरदास, सबके लिए करवाई संगत जी। मैं कौन होती हूँ करने वाली, गुरुजी, ये गुरुजी ही हैं करने कराने वाले संगत जी, गुरुजी ही हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ संगत जी। तो संगत जी, मैं ऐसे आई हॉस्पिटल से, मेरी दीदी मेरे साथ थी, मेरी दीदी गुरुजी की संगत हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे काम कोई नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार, कोई कुछ काम नहीं आएगा, मेरी संगत काम आएगी। तो संगत जी, सच में मेरी बड़ी बहन और मेरी छोटी बहन मेरे काम आते हैं, बहुत मेरे हेल्प करते हैं, पैसों से लेकर के। कल मुझे हॉस्पिटल जाना था, संगत जी वो अपना काम करके भी आई एंड फिर मुझे हॉस्पिटल भी लेके गई संगत जी। उसने खाना तक नहीं खाया है संगत जी, और वो मेरे साथ-साथ रहे, लाइन में लगे। संगत जी, कौन कर सकता है? गुरुजी की संगत ही कर सकती है, गुरुजी की संगत ही करेगी, और कोई रिश्तेदार तो मेरे साथ खड़ा ही नहीं हुआ था। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है संगत जी, मेरा मायका परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन ना कोई काम नहीं आता है, सिर्फ गुरुजी की संगत ही सच में काम आती है। गुरुजी अपनी संगत को भेजते हैं हमारी सेवा करने के लिए, हमारे हेल्प करने के लिए संगत जी। और मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन, दोनों मेरी बहुत हेल्प कर रही हैं, बहुत सेवा कर रही हैं संगत जी। गुरु पाइन दोनों को खूब ब्लेस करना, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना। और जो भी उस हॉस्पिटल में मैंने देखे बहुत बुरी कंडीशन में थे संगत जी, गुरुजी आप उन पर बहुत कृपा करना, और कर रहे हैं आप कृपा गुरुजी, इसमें कोई शक नहीं है संगत जी। गुरुजी दिन रात हम सब पर कृपा बरसा रहे हैं, और हमारे कष्ट कैसे कैसे वो कटवाते हैं संगत जी, वो तो गुरुजी ही जानते हैं।
कौन सा कष्ट हमारा कैसे कहाँ कटना है संगत जी, वो गुरु जी बेहतर जानते हैं संगत जी। तो संगत जी, वो जो भी मुझे वहाँ पे ट्रीटमेंट मिला, उससे मुझे 80% मुझे आराम मिल गया है, 20% मेरे पेन अभी है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरुजी महाराज वो कष्ट मेरा धीरे-धीरे कटवा देंगे। मुझे इतना भरोसा है ना संगत जी गुरुपा के ऊपर के गुरुजी जो भी करते हैं संगत जी वो सही करते हैं। हमारा कोई इतना बड़ा कष्ट है जो धीरे-धीरे ही कटेगा। हमारी इतनी कर्म है पूर्व जन्म के, इस जन्म के, तो वो गुरुजी कैसे कटवाते हैं संगत जी। हमें थोड़ा बहुत 10% तो लेना ही पड़ेगा ना संगत जी। तो इसीलिए हमें वो पेन झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है संगत जी। तो मैं गुरुजी की आज्ञा में हूँ, गुरुजी की मर्ज़ी में हूँ, गुरुजी की रज़ा में हूँ। गुरुजी जो करेंगे, जैसा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, हमारे लिए करेंगे, हमारे हित के लिए करेंगे संगत जी। बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, मुझे ये दर्द देने के लिए। मुझे मैं इस दर्द का भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप मेरे कष्ट कटवा रहे हैं, मेरे बुरे कर्म कटवा रहे हैं इस दर्द के ज़रिए। कोई बात नहीं, मुझे पता है संगत जी, गुरुजी धीरे-धीरे सब ठीक कर देंगे। जहाँ मेरा 80% ठीक हो गए, वहाँ 80 मतलब 20% हो रहा है कि वो भी ठीक हो जाएगा संगत जी 1-2 दिन में। मुझे गुरुजी पे पूरा-पूरा भरोसा है संगत जी। और संगत जी, गुरुजी पर आप भी ऐसे ही भरोसा बनाए रखें। गुरुजी सब कुछ धीरे-धीरे ठीक कर देते हैं एंड जो भी हमारे ऊपर कष्ट हैं, अगर वो इससे ख़त्म नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा कष्ट है हमारे ऊपर, जो गुरुजी धीरे-धीरे ख़त्म करते हैं। उसका एक टाइम होता है संगत जी। एक समय होता है सही होने का। गुरुजी हमें बोलते हैं कि हर एक चीज़ का समय होता है, जो चीज़ जब मिलनी है तभी मिलनी है और ये बात तो सच है। मैं गुरुजी की आज्ञा से ही सब चीज़ें बोल रही हूँ संगत जी। और आज मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया था उठने में, लेकिन गुरुजी ने मुझसे पाठ करवाया है और गुरुजी ही करवा रहे हैं, करवाएँगे संगत जी। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझसे नाम जप करवा रहे हैं, पाठ करवाते हैं, अपना शुक्राना करवाते हैं, हमारे ही कष्ट कटते हैं उससे संगत जी। बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। हर बात के लिए शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। हर पल मेरे साथ रहने के लिए, अंग-संग रहने के लिए, प्रेज़ेंस फ़ील कराने के लिए, ये बताने के लिए कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे कष्ट तुम्हारे पास में रह के ही कटवा रहा हूँ, बहुत आराम से तुम्हारे कष्ट कटवा रहा हूँ। संगत जी ऐसे कौन कर सकता है? ऐसे तो हमारे संगत जी सिर्फ़ गुरुपाई कर सकते हैं, जो हमारे लिए कर भी रहे हैं संगत जी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी और आंटी जी को भी जय गुरु जी।
संगत जी, ये मेरे 2-4 दिनों से बैक टू बैक मेरे साथ सत्संग हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक तो मेरे बेटे से रिलेटेड है एंड गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे कोई कष्ट आने वाला है। और तो वैसे ही हुआ, इसके हाथ में 2 बार चोट लगी, एक बार तो इसके हाथ में कट लग गया एंड उसका बचाव हो गया। दूसरी बार भी वो खेलते-खेलते उसके हाथ में लग गई। तो उसमें उसके मसल्स कैसे हुआ था, लेकिन 2-3 दिन दर्द थे, लेकिन वो फिर भी ठीक हो गया। और उसके साथ ही क्या हुआ, जैसे हम जा रहे थे दोनों, तो बस में और उसके हाथ में फिर उसी जगह पे लग गई और उसके काफ़ी ज़ोर से लग गई उसको, तो हम तो ना डर गए उसको, मतलब इसको अंगूठे में कड़क की आवाज़ आई तो उसको लगा मम्मा मेरा अंगूठा तो गया। और मैं इतनी परेशान हो गई संगत जी, मैंने उसी टाइम पे गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया एंड मैंने उसी टाइम पे जैसे बेटे को कोई बात नहीं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हम करवा लेंगे। लेकिन रास्ते भर मुझे इतना डर रहा संगत जी, मैं पूरे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और आप चमत्कार देखिए कि उसके हाथ का दर्द तब तक ठीक हो गया था। उसका अंगूठा भी मूव करा था, वो ठीक था। उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। बट जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उसका अगला सत्संग जो है काफ़ी बड़ा सत्संग है। तो क्या हुआ कि मेरा बेटा आउट ऑफ स्टेशन गए थे कुछ मेडिकल रीज़न्स की वजह से, मेरा चेकअप था। तो जैसे हम वोल्वो में गए थे तो मैंने एक बड़ा बैग लिया हुआ था, पर्स था, तो उसमें एक छोटा वॉलेट भी था। तो मेरे बैग में ज़िप नहीं लगती है, तो वो ओपन मुँह वाला है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैं उतर के जहाँ हम ठहरते हैं वहाँ उनके घर चले गए। तो जैसे हम उनके घर गए तो वहाँ पे वो कहीं मार्केट जा रहे थे, तो एकदम से ध्यान गया कि मेरा वॉलेट नहीं है, मेरा पर्स नहीं है, तो छोटा नहीं है, उसमें कैश ज़्यादा नहीं था, थोड़ा-सा था, 2500 था। एक फिंगर रिंग थी मेरी और उसमें एटीएम कार्ड, आधार कार्ड मेरा, मेरे बेटे का पैन कार्ड, ये सब कार्ड्स थे उसमें। तो थोड़ी देर तो इतना परेशान हो गई कि मेरा पर्स गया। सोचा अब नए शहर में, नए जगह पे कहाँ तलाश करूँगी, इतना परेशान हुई। लेकिन बल्कि हम कैब से आए थे, तो कैब कल वाले को भी फ़ोन किया तो उसने कहा कि नहीं, गाड़ी में तो कोई भी पर्स नहीं है वैसा। तो मैं थोड़ी देर बहुत परेशान हुई। फिर एकदम से मुझे ध्यान आया और मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कुछ परेशान होती हूँ, पूछती हूँ, तो मैंने 2 चिट्स रखी हैं, मतलब बना के, हाँ या ना की। तो जब मैं गुरुजी से कुछ पूछना होता है तो मैं चिट्स के थ्रू गुरुजी से पूछ लेती हूँ। और एकदम से मैंने चिट्स निकाली, तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी प्लीज़ बताइए, मुझे मेरा पर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? जैसे चिट उठाई उसमें, हाँ, तो इतनी तसल्ली हुई मिल जाएगा। परेशानी भी थी कि नए शहर में, नई जगह पे मेरा पर्स मिलेगा कैसे? कहाँ पे मिलेगा? समझ ही नहीं आ रहा था। फिर कैब वाले से बात हो गई, उसके बाद जब मार्केट जाने लगे तो मुझे एकदम से ध्यान आया और मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा ऐसे कर, अ, बल्कि इससे मतलब मेरी जो देवरानी थी वो बोले कि भाभी आपका वॉलेट चोरी हो गया है, जैसे हम बस से उतरे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कुलीज़ होते हैं, वो कुछ होते हैं, तो मेरे पर्स में जिप भी नहीं थी तो किसी ने निकाल लिया वो। एंड किसी ने निकाल ली तो वो आपको क्यों देगा? मतलब एक तरह से तो मैंने मन भी बना लिया था कि नहीं मिलेगा, मैं अपना कार्ड वगैरह ब्लॉक करवा दूँगी, लेकिन एक तरह से तसल्ली भी थी कि गुरुजी ने कहा है कि मिल जाएगा। तो जब हम फिर से कैब में बैठ के जा रहे थे, तो मुझे वैसे ध्यान आया, तो मैंने अपने बेटे को कहा कि हम जिस वोल्वो में आए थे, उसके कंडक्टर्स के मोबाइल नंबर होते हैं हमारे पास। मैंने कहा, "तू उनको कॉल कर एंड उसको पूछ के कहीं बस में तो नहीं गिरा है।" फिर मेरे बेटे ने उनको कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि, "नहीं, मतलब वो तो बस की सफाई की है, तो इससे कुछ नहीं मिला है सच, लेकिन हाँ, फिर भी चेक कर लेते हैं।" तो स्पेसिफिकली जो है सीट नंबर मेंशन किया, तो यहाँ बैठा था, प्लीज़ चेक कर लीजिए। और मैं मंत्र जाप ही करती रही, बस गुरुजी का लगातार मंत्र जाप करती रही कि गुरुजी प्लीज़ मेरा पर्स जो है वो दिलवा दीजिए। फिर बस 5 मिनट बाद कॉल आया कंडक्टर का कि हाँ, वो पर्स मिल गया है, वो बस में ही था सीट के नीचे। एंड और जो संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मेरा पर्स दिलवा दिया वापस। तो ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं। मैंने पहले भी बताया था
कि मैं डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाती हूँ, तो वहाँ पे भी गुरुजी हमारे साथ जाते हैं। जैसे जिस कैब में हम सुबह जा रहे थे, तो गुरुजी ने वहाँ पे भी अपनी ब्लेसिंग्स दिखाई। डैशबोर्ड पे एक मोर पंख रखा हुआ था, जिससे मैं समझ गई कि गुरुजी हमारे साथ जा रहे हैं। एंड गुरुजी ने रास्ते भर 777 की गाड़ियाँ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी की गाड़ियाँ भी दिखाते रहे, जैसे ताकि हमको गुरुजी हमारे साथ चले हुए हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। आंटी जी का ही सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरुजी और आंटी जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं ना अपने 2 सत्संग शेयर करना चाहूँगी। अभी काफ़ी टाइम से ना मुझे सत्संग संगत जी, मुझे ऐसे आ रहा था कि तुझे घूमने का बड़ा शौक है, तो 2025 जो है बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, तू घूमने की तैयारी कर ले। मुझे तो मैंने कहा हाँ, जाना है, मेरा तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, मुझे तो कहीं नहीं जाना है। फिर मुझे ये था कि मैं अपना रूटीन का चेकअप करवाती रहती हूँ चंडीगढ़, तो शायद वहीं जाना होगा, मैं जा आई। उसके बाद में मुझे फ्लैश हो रहा था मैसेज कि नहीं, तू घूमने की तैयारी कर ले, मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। तो मैं उनके बड़े मंदिर कहाँ जा पाऊँगी? मेरे अंकल जी तो मानते भी नहीं हैं गुरुजी को। हालाँकि थोड़ा-थोड़ा सा मैं गुरुजी के बारे में बताती रहती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ उनके साथ। तो मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ, और अचानक से संगत जी, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स का कॉल आया एंड उन्होंने कहीं जाने का, मतलब मैं नाम तो नहीं बताऊँगी, प्लान बनाया। तो मेरे अंकल जी ने तो मना किया, लेकिन उन्होंने मुझे जाने के लिए कह दिया और मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ? कहते नहीं, तू जा। और संगत जी देखिए, गुरुजी कह रहे थे ना कि तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तो बड़ा मंदिर मतलब शिव जी का स्थान, गुरु जी का स्थान, जो शिव जी का स्थान है। जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे भी ज्योतिर्लिंग है, शिव जी का स्थान है। तो मुझे भी लग रहा है कि गुरुजी ने जो मुझे कहा था कि गुरुजी, क्योंकि महाशिव का रूप है संगत जी, शायद से यही वो जगह है जो गुरुजी मुझे बुलाना चाहते हैं। तो इसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद गुरुजी। तो गुरुजी यही कहते हैं कि आगे का समय तेरा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड उससे नेक्स्ट सत्संग ये है संगत जी, गुरुजी, कि कल ना मुझे गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि मैं तुझे रेड चोले में दर्शन दूँगा, मुझे पहचान लेना। तो मुझे लगा कि मैं तो अकेली रहती हूँ मेरे अंकल जी के साथ, तो मेरे पास कौन आएगा रेड चोले में? कोई ऐसा सच कोई गेस्ट भी नहीं आया है, शाम हो गई है, तो ये मैसेज दिन को आया था। दिन से शाम हो गई, रात होने लगी, तो कोई नहीं आया, मुझे लगा कि शायद ही किसी और के लिए होगा। तो तब को शाम को ना मैं संगत जी मोबाइल पे जैसे गुरुजी के मैसेजेस जो आते हैं वो सुन रही थी। तो उतने में एक मैसेज आंटी जी का आ रहा था, एक आंटी जी अपना सत्संग सुना रहे थे। तो मतलब संगत जी, आंटी जी ने पूरे रेड कपड़े पहने हुए थे। रेड सूट, प्लेन रेड सूट और प्लेन रेड दुपट्टा। एंड जैसे ही मैंने वो आंटी जी को देखा, मैं एकदम से हैरान रह गई। उनका गुरुजी ने कहा था कि आज मैं रेड चोले में दर्शन दूँगा। तो आंटी जी का मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैंने बहुत शुक्राना किया। उनका मतलब नहीं समझ पाते हैं ना गुरुजी, हम आपका कि हम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आपका मतलब ये था कि मैं किसी भी रूप में दर्शन देने आऊँगा। तो वो मोबाइल में ही था, जो आंटी जी मतलब गुरुजी का ही सत्संग शेयर कर रही थी। एंड प्योर मतलब रेड कपड़े पहनते, प्लेन रेड सूट और प्लेन रेड दुपट्टा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड गुरुजी ये भी कहते कि मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूँगा। और आजकल तो तितलियाँ होती भी नहीं है, मैंने कहा आजकल तो नहीं होती तितलियाँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे कल भी दिखाई और आज भी तितली दिखाई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका हर पल का शुक्राना है गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार का साथ देने का, मेरे बच्चे, मेरे अंकल जी, मेरी फैमिली सबके साथ रहने का शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी वाला अंकल जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी और आंटी जी को भी जय गुरु जी। संगत जी ये सत्संग जो है अपने मन की बात कहने के लिए कर रही हूँ कि मैं गुरुजी ने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा है, गुरुजी ने हर पल मदद की है, हर पल साथ रहे हैं। लेकिन ये ज़िंदगी है, कभी न कभी उतार-चढ़ाव कुछ न कुछ हमारी ज़िंदगी में लगा ही रहता है। कुछ दिन ठीक रहता है सब कुछ, फिर उसके बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है संगत जी। और मैं बहुत उदास हो जाती हूँ, फिर गुरुजी को याद करती रहती हूँ कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर गुरुजी के बहुत पॉजिटिविटी वाले मैसेजेस आते हैं, जिससे बहुत हिम्मत मिलती है। तो मैं अंकल जी की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। वैसे तो मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते, ना कोई पैसों की तंगी की, ना कोई रोक-टोक, ना कभी कुछ नहीं किया। लेकिन बस उनमें एक ही कमी है, पीने की। जब वो पीते हैं, कई बार तो ठीक रहते हैं, लेकिन कई बार पता नहीं क्या हो जाता है संगत जी उनको, पीने के बाद वो कंट्रोल में नहीं रहते और फिर बहुत कुछ बोलते हैं, जिससे मन बहुत दुखता है। बहुत ही दुखता है, फिर हमें लड़ाई हो जाती है बस, फिर घर का माहौल खराब हो जाता है, मेरा बच्चा भी बहुत परेशान होता है। आधी बातें तो मैं उसको बताती नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ उसको पता चल जाता है। फिर इतना मन उदास होता है ना संगत जी, इतना मन उदास होता है ना मैं क्या बताऊँ। लेकिन फ़ोन खोलो तो सामने गुरुजी का मैसेज होता है, पॉज़िटिविटी भरा मैसेज होता है कि थोड़ा टाइम का कष्ट है, थोड़ा-सा सब्र कर ले। चाहे मैंने जहाँ इतना सब्र किया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस गुरुजी से ही उम्मीद लगाई हुई है, गुरुजी के ऊपर ही सब कुछ छोड़ा है और उनके ऊपर ही सब कुछ समर्पण किया है। ये सब गुरुजी ही सँभालेंगे, गुरुजी ही देखेंगे क्या करना है बस। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान होती हूँ संगत जी, मेरा दिन बहुत अच्छा निकलता है। बस रात होते-होते ये डर होता है कि आज क्या होगा? तो मैं संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैंने मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो मुझे आपने अपने साथ जोड़ा है और हर पल हिम्मत देते हैं, साथ देते हैं। गुरुजी कहते हैं बस बिना मतलब के भी शुक्राना कर दिया कर, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना हर पल हमारे साथ रहने के लिए, मेरे परिवार की, अपनों की, सबकी रक्षा करने के लिए और हमेशा हमारा साथ रहने के लिए और हिम्मत बढ़ाने के लिए। गुरुजी, कई बार कुछ मैसेजेस दे देते हैं जो हमें पहले ही आगाह कर देते हैं। देख ले मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पे कष्ट है। तो आज मेरा बेटा जब स्कूल से आया तो कहता मम्मा मेरे ना हाथ की उँगली में लग गई है। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी ने कहा था। तो कहा कि बेटा गुरुजी ने ऐसे-ऐसे कहा था। तो यही है ना संगत जी कि मतलब कोई बड़ा कष्ट होता है उसको छोटे में कटवा देते हैं। तो मेरे बेटे की ज़्यादा तो नहीं लगी है मतलब थोड़ा-सा ही है हाथ में। तो ठीक ही है उसका हाथ मतलब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना। मैं जानती हूँ गुरुजी ये प्रॉब्लम मेरी बहुत बड़ी है जो मेरे अंकल जी से रिलेटेड है। आप जल्दी ही उसका कोई हल निकालेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे मेरे गुरु पास, सब ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी और आंटी जी को भी जय गुरु जी। आंटी जी, मैं इस छोटी-सी बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि गुरु जी हमारी किस तरीके से छोटी से छोटी परेशानियों में हमारे साथ रहते हैं और हर छोटी से छोटी चीज़ का भी ख्याल रखते हैं। अब कल की बात है जब जैसे ना मुझे माइग्रेन का बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं दवाई खा लेती हूँ। तो कल भी मुझे माइग्रेन की दर्द स्टार्ट हुई तो मैंने दवाई खा ली। दवाई तो खा ली लेकिन उसका असर नहीं हो रहा था कल।
मेरे को आधे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। दर्द के साथ-साथ मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे जैसे वॉमिटिंग सा फ़ील हो रहा था। मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था, मैंने कुछ नहीं खाया था और मैं लेटी हुई थी। और बहुत बुरी सी तबीयत थी, मतलब आधा दिन तो वैसे ही निकल गया, लेकिन शाम जैसे को मुझे याद आया एकदम से, तो क्यों ना मैं जल प्रसाद पीऊँ गुरुजी का। एंड मैंने संगत जी थोड़ा-सा ही जल प्रसाद लिया गुरुजी का याद करके गुरुजी को। एंड आप मानेंगे नहीं संगत जी, मुझे ना माइग्रेन के पेन से बहुत ज़्यादा आराम मिला। पेन ऐसा नहीं कह सकते, मतलब 80% मुझे जो प्रॉब्लम थी, जो मुझे वॉमिटिंग सा फ़ील हो रहा था, जो बहुत दर्द थी, उसमें बहुत आराम मिला, बहुत ज़्यादा। मतलब उसके बाद मैं उठी, मैं काम किया, मैंने खाना भी बनाया, लेकिन मतलब जो मेरे सारा दिन में से तबीयत बहुत खराब थी, जलप्रसाद पीने के बाद मैं 80% ठीक हो गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारी हर छोटी से छोटी बातों का इतना ध्यान रखते हैं। कोई परेशानी आ जाए तो गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं, बस गुरुजी को मानो और मंत्र जाप करते रहो। मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हूँ। जब मुझे एकदम से कुछ मुश्किल होती है, कुछ भी है, तो मैं गुरुजी का एकदम से मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ कि गुरुजी बस मुझे अभी इस परेशानी से बाहर निकालो। एंड संगत जी देखो, गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद से ही 80% ठीक कर दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। एंड आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी और आंटी जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जिसमें छोटा सा ही शुक्राना सत्संग करना चाहूंगी गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं बार बार कि शुक्राना कर दे। अभी मैसेज आया था संध्या वेले का, शुक्राना कर दे। मुझे शुक्राना करना बहुत पसंद है। गुरु जी आपका बहुत बड़ा शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं जब भी परेशान होती हूँ, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, कुछ भी हो, छोटी से छोटी बात को लेके भी कई बार तो मुझे हँसी भी आती है अपने आप पे कि गुरुजी क्या सोचते होंगे, इतनी छोटी-छोटी चीज़ें माँगती है ये। तो जब भी मैं कुछ भी होता है बस मैं गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ मदद करना, सब ठीक करना। एंड बस गुरुजी सुन लेते हैं, उससे टाइम सुन लेते हैं हमारी हर बात। गुरुजी हर बात सुनते हैं हमारी और गुरुजी हर चीज़ में हमारी रक्षा करते हैं। मेरे अंकल जी की, मेरे बच्चे की, अपनों की, सबकी रक्षा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर पल हमारे साथ रहना, हमें सही रास्ता दिखाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी और आंटी जी को भी जय गुरुजी। आंटी जी मेरा शुक्राना छोटा-सा शुक्राना सत्संग है। मैं बस यही कहना चाहूँगी, गुरुजी मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे कि मैं तुझे एक ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ, ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ, और गुरुजी की कृपा से वो मुझे उन्होंने ट्रिप ब्लेस कर दिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड संकट जी मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ गुरुजी मेरी मम्मी को ठीक कर दो, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा अकेले ही रहते हैं। तो गुरुजी ने उनको भी ठीक कर दिया। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे परिवार के साथ रहने के लिए, मेरे बेटे के, मेरे अंकल जी के, मेरे मम्मी-पापा सबके साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल हमारा साथ देना, हर पल हमारी रक्षा करना, हमेशा अंग संग रहना गुरुपा। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरुजी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अगर आप सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर भेजिए संगत जी। जय गुरु जी।